जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य उन्नति, समृद्धि और संपन्नता का है। ये परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, इसकी बढ़ती होती है, वो दिखाई देता है। इसकी जब उन्नति होती है तब हमें दिखाई देती है। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से। ये परमेश्वर का राज्य किस प्रकार का है, किस प्रकार का रहेगा और कौन लोग उसमें प्रवेश कर सकेंगे। किसका है ये परमेश्वर का राज्य? अगर जब हम राज्य बोलते हैं तब राजा है और प्रजा है। भजन संहिता 72 और उसका 17 वचन हम लोग पढ़ते हैं। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 9 और 7। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। एक राज्य के बारे में है ये, और राजा भी है यहाँ पर। और ये किस प्रकार का ये राज्य है उसका वर्णन हमने पढ़ा है ये 2 वचनों में। उसका नाम जो है, राजा का नाम सदा सर्वदा बना रहता है। सूर्य जैसा नया रोज निकलता है वैसे ही उसका जो नया हर एक दिन नया नया होता रहता है और उसमें रहने वाले लोग अपने को धन्य कहते हैं। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहती है। उसकी शांति का अंत कभी होता ही नहीं है। और जो दाऊद राजा था, किंग डेविड, उसका जो सिंहासन है वो सिंहासन सर्वदा के लिए वो स्थिर रहता है, स्थिर करा है वो। न्याय और धर्म के द्वारा वो स्थिर किया गया है और संभाले रहेगा। ये ऐसा परमेश्वर का राज्य है जिसमें न्याय और धर्म के द्वारा वो स्थिर है। परमेश्वर का राज्य सदा सर्वदा के लिए। अभी हम देखते हैं यशायाह 60 और 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। ये परमेश्वर का राज्य है। ये परमेश्वर के राज्य में सब कुछ परमेश्वर करेगा अपने टाइम पर। वो सब कुछ सिद्ध करेगा। सिद्धता के ओर परमेश्वर हमें ले जाता है। उसका राज्य सिद्ध है, सिद्धता के ओर वो बढ़ता है। और
परमेश्वर का जो राज्य है वहाँ के सब लोग धर्मी होंगे। परमेश्वर के राज्य में जितने भी लोग प्रवेश करेंगे वो सब धर्मी होंगे और वो सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे और परमेश्वर के हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगी। परमेश्वर की प्रजा यहाँ पर ऐसे इतना सुंदर ये राज्य है, कितना सुंदर ये राज्य का वर्णन करा है। सबको अच्छा लगेगा ऐसे राज्य में रहने के लिए। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर रहने वाले सब लोग धर्मी होंगे। और हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 3:23 में कि नीतिमान कोई नहीं है पृथ्वी पर, कोई नहीं है। फिर सबके सब परमेश्वर के राज्य में धर्मी रहेंगे। तो ये हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें धर्मी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आया कि ये सब जितना भी लिखा है, भविष्यवाणी करी हुई है उसके बारे में, वो सब पूरी हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य है इस धरती पर आने का कि वो जितने भी शास्त्र लेख नियम शास्त्र में लिखे हुए सब कुछ पूरा करने के लिए वो आया है। वो हमें धर्मी बनाएगा। जितने उसके लहू बहाने से हम लोग धर्मी ठहरे हैं। अगर जो पश्चाताप करते हैं, अपने पाप को मान लेते हैं और वो छोड़ देते हैं पाप का जीवन और इच्छा करते हैं यीशु के पीछे चलने की, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करके प्रभु यीशु मसीह के ओर हमें लाता है। और परमेश्वर की कृपा और हमारे विश्वास के द्वारा हमारा तारण होता है, उद्धार होता है। इसलिए हम लोग धर्मी ठहरते हैं। ये सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले, उसका कहना मानने वाले, उसकी आवाज़ को सुनने वाले, ये सब लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। उसके प्रजा बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ये धर्मी लोग हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आशीषों से उसने हमें भर दिया है। हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 31 और 32 वचन हम लोग पढ़ेंगे। वह राई के दाने के समान है और जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया है, ये पृथ्वी पर बीज का उदाहरण दिया। ये राई का दाना सबसे छोटा रहता है, लेकिन अगर उसको हम बोते हैं जमीन में तो उसका एक पौधा निकल आता है और वो बहुत ऊंचा हो जाता है। दूसरी साग पात और जितने भी है उसके बीच में भी अगर हम बोएंगे तो बहुत ऊंचा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उसमें पंछी भी आके अपना बसेरा करते हैं। कितना परमेश्वर का राज्य, इतना छोटा सा परमेश्वर का राज्य। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर अगर छोटा भी है, फिर भी हम परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बीज है, हमारे हृदय में जब बोया जाता है तो वो इतना बड़ा हमारा जीवन समृद्ध, संपन्न और उन्नति के ओर हमें लेके जाता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए काम आए, हमारा जीवन और भी फलवंत बने। हमारा जो जीवन है वो शांति का राज्य, शांति में रहने के लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया है। आइए हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये सब
आशीषों के लिए हम दूसरा पतरस 2 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ये परमेश्वर के राज्य के बारे में जो बहुत शुरू में प्राचीन काल, बहुत बहुत समय बीत चुका है उसके लिए, और लेकिन वो सच्ची घटना घटी है इस धरती पर। परमेश्वर ये पृथ्वी पर अपना राज्य, धर्म का राज्य और उसके इच्छा के अनुसार चलने वाले लोगों को चाहता है। लेकिन नूह के जमाने में लोग ऐसे नहीं थे, वो सब बिगड़े हुए थे, वो बिगड़ गए थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो उसकी आराधना नहीं करते थे और सब कुछ अपने मन मर्जी से करते थे वो। लेकिन उनके बीच में नूह जो था वो धर्मी था और वो परमेश्वर की इच्छा से करता था, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करता था। परमेश्वर ने उसको बचाया। ऐसे लोगों में से परमेश्वर ने, और जो विकेट लोग थे, बहुत अधार्मिक लोग थे, उनके बीच में था नूह, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया है। और हम लोग इसके बारे में हम दूसरे पतरस 2 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय और पहले वचन हम पढ़ते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। उसको भेजा था प्रभु का मार्ग, यीशु का मार्ग सिद्ध करने के लिए, पश्चाताप का संदेश देने के लिए। बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को एक मिनिस्ट्री के लिए, खास मिनिस्ट्री के लिए, खास सेवकाई के लिए परमेश्वर ने भेजा है। और वो काम वो अच्छी तरह से किया है। उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है, ग्रहण किया है कि परमेश्वर का मेमना है, सारे जगत का वो पाप अपने उठा के ले जाता है, ये परमेश्वर का कोकरा है। ये पहचाना, लोगों को बताया है इसके बारे में, और पश्चाताप का संदेश दिया। एक पश्चाताप करो, अपने को तैयार करो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। ये तैयार करने वाला, एक रास्ता तैयार करने वाला, ये परमेश्वर का सेवक और परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने, हमारे मुक्तिदाता, हमारा सृजनहार, हमारा ज्ञान और बुद्धि का स्रोत, ऐसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए उद्धार लेकर आया। तब उसका मार्ग सिद्ध करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को जो सेवा दी थी वो बहुत अच्छे से करी है। आज हर एक जो विश्वासी है, यीशु पर विश्वास करते हैं, सबके लिए सेवा है, सबको सेवा दी है और हमें वो करना चाहिए। अभी हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 वचन में। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु का राज्य, परमेश्वर का राज्य, वो राज्य की जो स्थापना है, जो शांति का जो राजा है, वो जो शांति का राजकुमार है, जिसका राज्य ये शांति का रहेगा, वो स्वयं इस धरती पर आके उसने अपने राज्य के बारे में बताया है। सब लोगों को उसने जितने गांव में गया है, प्रचार करा है, बताया है, और लोगों ने उस पर विश्वास किया है और उन लोगों ने अपना मन उसके ओर लगाया, विश्वास करा। ऐसे करके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने
फैलाया है। और ये बताते समय जो बीमार लोग थे उनकी बीमारी को दूर करा, उनको चंगाई दी, और जो उनकी दुर्बलता थी उन लोगों वो दुर्बलता दूर करी और उनको चंगाई दी। जैसे एक बहुत ऐसा सूखा हुआ हाथ का आदमी आराधनालय में बैठा था, यीशु ने कहा कि तेरा हाथ ऐसा ऊपर कर, उसने चंगा कर दिया उसको। और एक बूढ़ी महिला आई थी, ऐसी कुबड़ी होकर बहुत ऐसी झुक कर चल रही थी, ऐसी झुक गई थी वो। यीशु ने बताया कि सीधी खड़ी हो जाओ, सीधी हो गई। ऐसे कितनी दुर्बलता, जिन लोगों जो लंगड़े थे, अंधे थे, जो बहरे थे, गूंगे थे, ये सब उनकी ऐसी दुर्बलता थी, शरीर में दुर्बलता थी, सब चंगा करा यीशु ने, सब चंगा करा। कितना कितना काम करा है यीशु ने। और उसके चेलों ने भी फिर बाद में ऐसे ही काम करा है। फिर हम लोग देखते हैं मार्क 16 और 20 में, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। 12 प्रेषितों को भेजा जाना। 12 प्रेषित जो थे यीशु के साथ में, उन लोगों को काम करने के लिए भेज दिया है। और वो लोगों ने एक काम करा है कि वो लोग चिन्ह चमत्कार करे और उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार करे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने दृढ़ करा है। ऐसे उन लोगों ने लूका 9 और 6 में हम लोग देखते हैं, उन लोग प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए निकल कर गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। आज भी ये जरूरत है लोगों की, लोगों को बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक चिन्ह चमत्कार अभी भी संभव है, अभी भी लोगों को संभव है, क्योंकि जरूरत है। बीमारी बहुत है, बहुत ज़्यादा बीमारी है। वो सब बीमारी यीशु के नाम से दूर हो सकती है। हमारे मन जो अस्थिर है, विचलित मन है, वो प्रभु यीशु मसीह आज ठीक करेगा। जो जिनके विचार अस्थिर है, खुशी नहीं है, उनको भी प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति देगा। ये सुसमाचार है। प्रेरितों के काम 28 और 31 में लिखा, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। ये है हमारे संत पौलुस के बारे में लिखा है कि वो 2 वर्ष तक, वो पूरे 2 वर्ष तक वो भाड़े के घर में रहे हैं, ऐसा लिखा है वचन में। और क्या करते थे वहाँ पर रहकर? उन्होंने बहुत काम करा। वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। पहले वो कलीसिया को दुख तकलीफ देने वाला था शाऊल, लेकिन यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला, उनको दर्शन दिया, उनको आवाज़ दिया, उनको बताया कि मैं तो जिन लोगों को परेशान करता है, उनको परसिक्यूट करता है, वो लोगों को जिनको करता है वो मैं हूँ, मुझे करता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को जो लोग परेशान करते हैं, दुख तकलीफ देते हैं, वो यीशु मसीह को देते हैं, ऐसे वचन में लिखा है। और हम लोग पढ़ते हैं कि 31 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और जो उसके पास आते थे, जब वो भाड़े के घर में वहाँ पर रहते थे, वो शायद उनकी उम्र में ज़्यादा हुई होगी और वो रहते थे वहाँ पर, और जो उनके पास में आते थे, बहुत से लोग उनके पास आते थे, उन सब से मिलता रहा और
बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। कितना अपना जीवन का जो बहुमूल्य जो समय है वो उन्होंने बिताया है कि आखिरी के दिन में भी उनके जीवन के वो प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते रहे, बिना रोक टोक, बिना कोई निडर होकर, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है और परमेश्वर उनके साथ में है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाते रहे और राज्य को बढ़ाते रहे। हम लोग देखते हैं इफिसियों 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह का ये जो राज्य है, ये राज्य में सब लोग मेल मिलाप से रहने वाला राज्य है, शांति का राज्य है और वो राज्य का जो सुसमाचार है वो मेल मिलाप करने का है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए जान दी पर तो यीशु मसीह ने मेल मिलाप करा। उस समय हमारा परमेश्वर से, परमेश्वर पिता से हमारा टूटा हुआ जो रिश्ता था, हम दूर गए थे तो हमें नजदीक लाया है। अब हम परमेश्वर के नजदीक है, हम उसको हम अब्बा बापा करके पुकारते हैं और हमारे जो बीच में की जो दीवार थी वो गिर चुकी है, पाप के बंधन टूट चुके हैं, पाप की जो मजदूरी मृत्यु वो जो लेख हमारे लिए था वो मिट चुका है। अभी हम स्वतंत्र हो गए हैं और हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र परमेश्वर ने किया है, उसके शांति का जो राज्य है उसमें काम करने के लिए अब उसने हमें बुलाया है। ये परमेश्वर की हमारे लिए बुलाहट है। और हम देखते हैं पहले पतरस 3:19, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब 3 दिन प्रभु यीशु मसीह भूमि में अधोलोक पे जाकर जो आत्माएं हैं उनको प्रचार करा और उनको बचाया। और हम लोग देखते हैं और पहला पतरस 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। ये कितनी भेद की बात है ये कि परमेश्वर ने उनके आत्माओं को बचाया। और हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में रखा, उसका शरीर कब्र में रखा, तो उसका आत्मा जो है वो आत्मा जो उनको सुसमाचार बताया गया, अधोलोक में सुसमाचार बताया गया, उनके आत्माओं को बचाया गया। बहुत से आत्माएं थी नूह के ज़माने में, उन लोगों ने विश्वास करा होगा और कोई बहुत से लोग थे उन लोगों ने विश्वास करा है परमेश्वर पर, परमेश्वर के राज्य की ओर राह देख रहे थे, शांति के राजकुमार की राह देख रहे थे और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार फैलाया है। अभी हम देखते हैं आने वाले दिनों में ये सार्वकालिक है ये सुसमाचार। हम उसको पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 14 और 16 वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। इस सुसमाचार का संदेश, शांति का संदेश कभी भी नहीं, कभी भी रुकता नहीं है, वो उन्नति करता है। ये धरती के लोगों ने सुनना चाहिए, उन्होंने सुनकर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पिता
अपने देवदूतों को भेजता है। हमने देखा है मरियम के पास में गब्रिएल देवदूत आया, जो सबके ड्रीम में गब्रिएल देवदूत आया है। और जकर्या को भी गब्रिएल देवदूत ने दर्शन दिया है और बताया है सब कुछ। हम देखते हैं कि गडरियों को भी संदेशा देवदूतों ने दिया है। और इस सुंदर से ऐसा गाना क्वायर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ है, राजा कोई राज घराने में कोई राजा जन्मता है, राजे के घर में बच्चा अगर जन्मता है, उसके लिए बहुत गाना बजाना बहुत कुछ हो जाता है, खुशी मनाते हैं। यहाँ पर स्वर्गदूत स्वर्ग से आया हुआ राजकुमार, शांति का राजकुमार ये धरती पर एक दान स्वरूप में धरती पर भेजा। तब स्वर्गदूतों ने गाना गाया, स्वर्गदूतों ने मनुष्य को संदेश दिया, खुशी मनाई है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, जो हमारे दिल को शांति देता है, हमारे जीवन को स्थिर करता है, हमें पापों से दूर रखता है, हमें परमेश्वर की संगति में हमको बढ़ाता है, उसके वचन के द्वारा हमें शांति देता है। और सच्चे वचन है, ये सच्चे वचन हमें शुद्ध करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें इस योग्य बनाते कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें और उसका नाम हम ऊंचा उठाए। हम यीशु की आराधना करते हैं जो सुसमाचार उसने तेरे शांति के राज्य का धरती पर फैलाया है। आइए हम उसमें हिस्सा ले और हम भी जैसे यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि संपूर्ण सृष्टि को जाकर सुवार्ता जो है उसकी घोषणा करना है। घोषणा करो जो उसने हमें सिखाया है, वो हमें सिखाने का है दूसरों को, और उसके पीछे चलने के लिए हम भी पीछे चलने का है उसके। और जिनको हम लोग साथ में लेके बहुत से लोगों को हमको यीशु के पीछे चलना है और इस परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हमें फैलाना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें एक कार्य के लिए प्रभु जी इस योग्य ठहराया है कि हम तेरे राज्य का हम सुसमाचार फैला सके। तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, हमें आत्मिक बल दे प्रभु। हर एक दिन प्रभु परमेश्वर पिता तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा अनुग्रह दे, ऐसी विनती और याचना करते हैं। यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे।